ये आपका बेसिक्स मैथ का क्लास है। ये उनके लिए जो अभी एजुकेशनल है, जैसे 6 to 12 है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस हो, स्टेट का कोई भी पेपर हो, एसएससी हो या कोई भी पेपर हो, जिनको मैथ से डर लगता है, यानी मैथ का भूत उनके अंदर है, उसको दूर करने के लिए ये वीडियो है। क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल बेस से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपके अंदर का जो भूत है, जो मैथ का जो बैठा हुआ है, जो डर बना हुआ है, उसको दूर कर दिया जाएगा। इसकी और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही आपको बताएंगे ताकि आपको मैथ सही लगने लगे। ओके, आप काफ़ी इम्प्रूव कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो बेसिक मैथ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान देना है। देखिए, आपको बेसिक्स यानी आपको मैथ अगर आए या आना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल आना चाहिए। टेबल अगर नहीं आते आपको तो आपको मैथ नहीं आएगा। टेबल आपको पूरे पूरे 2 से 20 तक आने चाहिए। चाहे इसके लिए आप 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, रट जाओ टेबल को। 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है। 19 5 जा कितना होता है। तो इस टाइप से आपको टेबल अगर याद हो जाते हैं तो एजुकेशनल में भी और प्रोफेशनल जब आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करते हो तो वहाँ तो बहुत ही क्विक करना पड़ता है। आपके पास 5 मिनट या 4 मिनट का टाइम नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके पास 1 मिनट से भी कम, एटलीस्ट 40 to 45 सेकेंड का टाइम होता है। उतने में आपको उस क्वेश्चन को सही सही करना होता है। गलत करोगे तो आपको तो पता ही है, कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो मार्क्स कट जाते हैं सही बात। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल आप लर्न कर लो। ठीक है, 2 से 20 तक कोई बात नहीं, 10 दिन लग जाए कोई बात नहीं। साइड से 10 मिनट या 15 मिनट आप दो और टेबल कर लो। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट है। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है स्क्वायर। कुछ चीज़ों का, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 into 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 2 into 2। 3 का स्क्वायर होता है 3 into 3। इसी तरह से आपको 25 का अगर स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर होता है 25 into 25, ये 625। ये चीज़ें जो है क्लास में बताई नहीं जाती है, ये आपको करना पड़ेगा। आपको पता है, मेरे तो कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेस है। ये अगर आपको आएगा तभी आप मैथ कर पाओगे, अदरवाइज आप मैथ से डरोगे, ये कंफर्म है। ठीक है, क्लास वगैरह में आप देखते ही हो, प्रोफेशनल क्लास होती है या फिर एजुकेशनल क्लास होती है, शुरू के जो 5-6 जो बच्चे होते हैं जो काफ़ी ओवर ब्रिलियंट होते हैं, जिनको सब कुछ आता है, टीचर्स भी उसी की वाहवाही करते हैं, देखो जी उस बच्चे को तो आ गया, तुम्हें तो आ ही नहीं रहा, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। हमें ये जानना पड़ेगा कि क्यों नहीं पढ़ता बच्चे, आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम्स यहीं पे होती है। हमें तो मैथ से कभी डर नहीं लगा, मैथ का भूत कभी आया नहीं मेरे अंदर, क्योंकि बचपन में ही 4-4 जने पढ़ाने वाले, घर में सारे टीचर, मैं भी आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे अंदर मैथ का भूत नहीं। जितने भी हमने चाहे वो एजुकेशनल है हमेशा फर्स्ट किया है, प्रोफेशनल भी हमने कई सारे पेपर दिए, हमने पेपर निकाला भी है, कई का इंटरव्यू बचा हुआ है। हमने मैथ कभी नहीं पढ़ा, किसी के यहाँ नहीं पढ़ा मैथ। खुद से इतना आता है मैथ कि मुझे मैथ का मतलब बिल्कुल वो नहीं लगता, डर नहीं लगता, तो फटाफट कर लेते। तो वही चीज़ें आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, ये चीज़ें आनी चाहिए। कई बार हमने बड़े बच्चों को ये भी करवाया है कि ये करो, ये नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपको पहले तो टेबल और स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मान लो 11 का स्क्वायर है तो 121 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर है तो 144 होता है। तो इस टाइप से आपको 25 तक के स्क्वायर आपको करने पड़ेंगे, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी, जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये 2 चीज़ें ये बिल्कुल शुरुआत की चीज़ें हैं। फार्मूला वगैरह मायने नहीं रखता, फार्मूले आते भी हैं, और ये चीज़ आपको नहीं आती तो हर फार्मूले के जब आप पुटअप करोगे उस पर तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाएंगी
और वहाँ पे आपका पेन रुक जाएगा, या तो वहाँ पे आप गलती कर लोगे या वहाँ टाइम वेस्ट करोगे। तो इसीलिए उससे पहले ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा, अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है। तो ये और ये दो चीज़ें पहले आप करो। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। दो चीज़ें आपने जान ली, दोनों चीज़ों को कवर कर लेना। तीसरा नंबर आता है, जो तीसरा नंबर खेल है वो है साइन का खेल। साइन का यानी प्लस माइनस का। अगर आपको ये नहीं आता, प्लस माइनस का खेल नहीं समझ में आता है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो प्लस माइनस में क्या खेल हो जाएगा, प्लस हो रहा होगा नंबरों का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा होगा तो उस समय साइन का क्या खेल होगा, अगर ये खेल अगर आपको नहीं आता तो आपके अंदर मैथ का भूत रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं माइनस वाला, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में। इसके अंदर देखते हैं कि मान लो कोई नंबर है और नंबरों में अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इधर, जैसे मान लो कि यहाँ पे -2 है और इनटू -4 है, तो ये 4 2 जा 8, ये प्लस का 8 बन जाता है। यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस हम लिखते नहीं है, कुछ नहीं रहता, इसका मतलब ये प्लस ही होता है, ठीक है। तो माइनस का नंबर से पीछे अगर कोई माइनस है और दूसरा भी नंबर के पीछे अगर माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी आंसर में माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। कब? जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे नंबरों के बीच में। अगर फिर मान लो माइनस है और उसके साथ प्लस का मल्टीप्लाई है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ लेते हैं, अगर ऐसे है तो इसका आंसर जो है वो -8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -8। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होता है किससे? प्लस से, तो क्या हो जाता है? माइनस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा 2 से पहले क्या है? माइनस है, और 4 से पहले क्या है? यहाँ पे प्लस है। कुछ नहीं रहने का मतलब प्लस होता है, ध्यान रखना। तो 4 2 जा 8, साइन माइनस लग जाएगा, ध्यान रखना इन चीज़ों। अगला लेते हैं, अगर कोई नंबर प्लस हो और उसके पीछे फिर किसी और के पीछे माइनस लगा हो तो ये माइनस रह जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मान लो 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे -4 से, ठीक है, तो 4 2 जा 8 आ जाता है और ये भी हमारा -8 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। किसी नंबर के पीछे प्लस लगा हुआ है, दूसरे नंबर के पीछे माइनस लगा हुआ है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो हमारा आंसर भी माइनस में आता है, ठीक है। जैसे 4 2 जा 8 और माइनस में आ रहा है। नंबर के पीछे अगर प्लस है और दोबारा फिर से प्लस ही है तो प्लस ही रहता है, याद रखना। प्लस वाले में कोई चक्कर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे 2 है, इसके पीछे मतलब प्लस है, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, और अगर ये 4 है इसके पीछे भी प्लस ही है, कुछ नहीं रहने का मतलब प्लस होता है, तो 4 2 जा 8 होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस जब प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। प्लस रहेगा तो कभी माइनस होगा ही नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बार अगर कभी माइनस हो, जैसे एक बार यहां भी है एक बार यहां, एक बार अगर माइनस कम से कम हो दो में से तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। एक बार भी अगर माइनस है, जैसे माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वो माइनस ही रहेगा मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना। 2 बार माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। हमने ये एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो चीजें सेट होती है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। चौथा नंबर साइन रूल देखते हैं। हमने अभी तक देखा कि हमें टेबल करना है, हमें उसके बाद पूरा स्क्वायर करना है कि कैसे 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर करेंगे। फिर थर्ड हमने बताया कि मल्टीप्लाई में जो रूल्स होंगे साइन के, उसके बारे में बताया। अब चौथा बताते हैं, साइन रूल है, ये मल्टीप्लाई का भी है और प्लस माइनस का भी। ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और कई बार समझ नहीं पाते स्कूलों में, और आगे भी नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो लगातार गलतियां करते रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, -2 है, ये प्लस है, और यहाँ फिर से मान लो कि -2 है,
तो अब यहाँ पे देखना है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। हमने मल्टीप्लाई के रूल्स बताए कि माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है, हमने ये बताया साइन प्लस हो जाता है, हमने ये बताया नंबर प्लस नहीं हो जाते। ठीक है, साइन प्लस हो जाता है किसमें? मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई तो है नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल्स यहाँ नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल्स नहीं चलेगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस ये साइन भी प्लस कर देते हैं और इसको कई बार प्लस कर देते हैं, कई बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मत करना। देखो ये दोनों माइनस है, साइन माइनस ही रहेगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ये मल्टीप्लाई अगर होता, इसी को करते हैं, ये अगर मल्टीप्लाई होता, मान लो ऐसे होता, तो ये प्लस के 4 आ जाता, प्लस 4 आ जाता। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस 4 आ जाता। ये मल्टीप्लाई होता तब ये प्लस होगा, तो ये नंबर प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेंगे। इन चीजों को आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर ऐसे है तो क्या करेंगे, एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसके पीछे प्लस होता है और दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है प्लस, लेकिन हमें यहाँ प्लस नहीं करना है, हमें साइन देखना है, मल्टीप्लाई वाला नहीं, प्लस माइनस वाला साइन। देखो मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा, पहला नंबर तो इनके बीच में कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाला भूल जाओ। क्यों मल्टीप्लाई वाला है कि माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, वो भूल जाओ। यहाँ पे देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जब भी कोई नंबर विदाउट मल्टीप्लाई एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, यानी वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो घट जाएगा। एक माइनस में नंबर है एक प्लस में नंबर है, तो वो घट जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़े नंबर में 8 में से 6 माइनस करो तो ये 2 आता है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है ये है, इसके पीछे का साइन जो होता है वो लग जाता है, बड़े वाले नंबर के पीछे जो साइन होता है वो लग जाता है। और क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है, तो एक नंबर माइनस में हो एक प्लस में हो तो घट जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों लेस कर दिया, 2 आया। साइन माइनस इसलिए लग गया क्योंकि हम देखते हैं कि उन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन है और उसके पीछे साइन कौन सा है, उसका साइन लगा देते। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने यहाँ लिख दिया माइनस के 100 और प्लस के 120 लिख दिया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 120 में से 100 गया तो 20 आएगा। और इसके पीछे साइन का खेल है, तो साइन कौन सा आएगा, तो हम ये देखेंगे कि दोनों में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, इसके पीछे प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, यानी हम प्लस लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो, एक और रूल्स है, रूल्स नंबर, ठीक है। अब क्या है कि अगर 2 बार हो तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में 2 बार साइन हो तो प्लस हो जाता है, और यही चीज 3 बार हो जाए तो फिर से माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। और यही चीज 4 बार हो जाए तो प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर -2 है इंटू -2 है तो प्लस के 4 हो जाएगा, -2 है -2 है और फिर -2 है, तो 2 बार माइनस में प्लस हो जाता है और फिर एक बार माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस वाले को देखो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब सबसे पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब कितनी बार माइनस है? 1 2 3 4, 4 बार माइनस है। 4 बार माइनस, 2 बार माइनस होने पे प्लस हो जाता है, तीसरी बार माइनस होने पे फिर से माइनस हो जाता है, चौथी बार माइनस होने पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 बार माइनस होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, 6 बार माइनस होगा फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में लिख देंगे क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स है,
ये प्लस में ही रहेगा, ये है। तो ये है आपके रूल्स, ये स्मॉल रूल्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, जिससे उनके अंदर डर बना रहता है और फिर वो आगे कर नहीं पाते हैं, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो चाहे एजुकेशनल हो, फिर इनके खेलों में वो फंस जाते हैं। कई बार ये वाले रूल्स इसमें लगा देते हैं और ये वाले रूल्स इसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके।